माँ बस लड़की को जन्मदिन के तोहफे में एक बिल्ली देना चाहती थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अगले ही पल वीडियो देखने मात्र से प्यारी बिल्ली की मौत हो जाएगी। गुस्साई माँ ने अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इससे लड़की पूरी तरह नाराज हो गई। सौभाग्य से लड़की ने अपनी माँ से बदला लेने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि अपनी माँ के गले से चाबी ले ली। जब वह उस आजादी का स्वागत करने वाली थी जिसका उसने सपना देखा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसे पीछे से धक्का दे देगी। यह पता चला कि लड़की जोड़ी की जैविक संकर थी। उसके पीछे की पूंछ और जानवरों के पैरों को छोड़कर वह इंसानों से काफी मिलती जुलती थी। जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई, वह बाहरी दुनिया के बारे में जिज्ञासा से भरी उसने घर के फर्नीचर को एक उदास मेज से तोड़ना शुरू कर दिया। फिर छत पर तैरती हुई गई, रोशनदान तोड़ दिया और भाग निकली। दंपति ने आनंद फानंद में उसे बाहर खदेड़ दिया। जब लड़की बाहरी दुनिया को देख रही थी, अपने नए जीवन की सुंदरता में डूबी हुई, उसने गलती से खाली हवा में कदम रखा। जब वह गिरने ही वाली थी, एक जादुई बात हुई। उसकी बाहों और पीठ पर पंख हो गए। ये जानने के बाद कि वह उड़ सकती है, लड़की पक्षी को उड़ने देने के लिए तैयार थी। उसके पिता चिंतित थे कि उनकी बेटी मुसीबत में पड़ जाएगी, इसलिए वह केवल उसे प्यार से रख सकते थे। महिला की बाहें फफूंद से ढकी हुई थी। वह उन्हें साफ पानी से धोना चाहती थी, लेकिन फफूंद न केवल धुल नहीं रही थी, बल्कि इसकी जगह लंबे चावल के बीज उगाए थे। लड़की तुरंत पेशाब करने से डर गई। अजीब बात यह थी कि उसे फिर से खून की गंध आई और उसने बिना कुछ कहे कई डिब्बाबंद मांस के डिब्बे खोले, उनमें डीले चावल रखे और फिर उन्हें बड़े चाव से खाया। अचानक लड़की की गर्दन पर धब्बे दिखाई दी। उसने फफूंद लगी त्वचा को मेकअप से ढकने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके नाखून गिरने लगे हैं, इसलिए उसने अपने नाखूनों को जड़ से उखाड़ दिया। फिर लड़की अस्पताल आई। जब डॉक्टर ने लड़की की अल्सर वाली त्वचा देखी, तो उसे लगा कि उसे कोई संक्रामक बीमारी है और वह उसे अलग करना चाहता था। लड़की के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय चावल के बीजों से ढके उसके हाथों ने उसे आसानी से दीवार पर चढ़ने दिया। लड़की सुरक्षा गार्डों के पीछे से बच निकली। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकली, उसे वहां बैठे 2 मांसल पुरुषों ने अगवा कर लिया। ये दूध का कारखाना कोई साधारण कारखाना नहीं है, क्योंकि इसमें महिलाओं का एक समूह है। महिलाओं के शरीर में पारदर्शी ट्यूब डाली जाती है ताकि उनसे लगातार दूध चूसा जा सके। यदि कोई महिला दूध नहीं दे सकती, तो उसे ब्रीडर द्वारा कमरे में ले जाया जाएगा और निपटा जाएगा। आज इनको इस दूध की फैक्ट्री में पकड़ा गया था। वो बेजान आंखों के साथ ऑपरेटिंग टेबल पर लेटी हुई थी। एक डॉक्टर ने एक चिकनाई वाली चीज निकाली, इसे ट्यूब पर लगाया और फिर एक सफेद अज्ञात तरल इंजेक्ट किया। ऑपरेशन के बाद एक आदमी अंदर नहीं आ सका। उसने एक छड़ी से आजिन की गर्दन के चारों ओर कॉलर बांधा और उसे एक जानवर की तरह बाहर खींच लिया। दूसरे कमरे में आजिन ने पाया कि पिंजरा महिलाओं से भरा था। उनके शरीर में सफेद ट्यूब डाली गई थी और उनका दूध लगातार चूसा जा रहा था। महिलाएं सुन्न थी और उन्होंने अपनी आत्मचेतना खो दी थी। आदमी ने आजिन से कहा, जल्दी तुम्हारी बारी होगी। वह आजिन को एक पिंजरे में ले गया, उसे खोल दिया। उसने कहा कि महिला अब दूध नहीं दे सकती और वह उसे मारने जा रहा है। गोरे आदमी ने उसे खींच लिया और पिंजरे में बंद महिला को चेतावनी दी कि अगर वह जीवित रहना चाहती है, तो उसे आज्ञाकारी ढंग से दूध देना होगा। अगर वह दूध नहीं दे सकती, तो उसे चारा बना दिया जाएगा। दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नर्सें अक्सर उनकी जांच करती थी। देर रात जब अंजिन पिंजरे में सो रहा था, तो वह बगल की महिला की चीख से जाग गया। अंजिन ने पलट कर देखा कि बगल की महिला बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह दर्द से चिल्लाती रही और डॉक्टर और ब्रीडर तुरंत यहाँ आ गए, एक कूड़ेदान लेकर। यह पता चला कि वे यहाँ महिला के लिए बच्चे को जन्म देने वाले थे।